जैन साथियों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, डेली आप सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना पढ़ना, इतना तैयार करना और सारा दिन उस पर फोकस करिए। ऐसा अगर आप डेली करते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप हर एग्ज़ाम फाइट करने लगेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि अंडर रूट एक्स बराबर अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 6 का मान होगा। तो जब भी दोस्तों अंडर रूट लगा हो दोनों तरफ बराबर के, तो ध्यान रखना है रूट हटाने के लिए हमेशा दोनों पक्षों का स्क्वायर किया जाता है, यानी कि वर्ग किया जाता है। जब भी रूट लगा हो दोनों तरफ तो स्क्वायर कर देते हैं, तभी रूट हटता है, इसके पहले नहीं हटता, ध्यान रखना। तो दोनों पक्षों को क्या करेंगे, स्क्वायर करते हैं। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट एक्स है, इसका स्क्वायर है तो ये रूट हट जाएगा, सिर्फ एक्स आएगा। अब ये आपका a माइनस बी का होल वर्ग बन गया, तो खोलेंगे a का वर्ग प्लस अंडर रूट 5 का वर्ग यानी b का वर्ग और माइनस 2ab अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5। अब यहाँ इस तरफ क्या होगा, ध्यान रखना रूट हट जाता है जब स्क्वायर होता है, तो यहाँ 3 आएगा प्लस 5 आ गया और माइनस का 2, इन दोनों का गुणा कर देंगे एक रूट में लिख कर, तो 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस के हैं 3 और 5 दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या आएगा, 5 3 8 माइनस का 2 अंडर रूट 15। अब भी रूट लगा दोस्तों, तो इस संख्या को x की तरफ ले आते हैं हम पक्षांतर करके, तो ये प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा 8 और बराबर क्या आएगा, माइनस का 2 अंडर रूट 15। अब ध्यान रखना एक रूट अभी लगा है तो दोनों पक्षों का स्क्वायर फिर करेंगे, ध्यान रखना रूट हटाने के लिए इसको, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर फिर कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना ए माइनस बी का होल वर्ग बन गया, तो ये आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 64 और 2ab, तो 8 दूनी 16x और इसका स्क्वायर करोगे 2 दूनी 4, रूट हट जाएगा 15, 15 चौको 60 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें वैल्यू किसका मान चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6 का मान चाहिए। तो इसमें क्या करना है हमको, इस 60 को इस तरफ ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 16x इसको सीरियल से लिख लेंगे और प्लस का 64 और ये बराबर किस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का तो माइनस का 60 बराबर 0 आ गया। अब हमें चाहिए कितने, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6 चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16x, अब 64 में 60 गया तो प्लस का कितना बचेगा, 4 आया। ठीक है, और हमें क्या करना है, इधर 6 चाहिए, बराबर 0 है, तो दोनों तरफ क्या करें दोस्तों, 2 जोड़ देंगे, तो 4 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6 बराबर 2, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। इसका तीसरा विकल्प हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 15 का क्यूब बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ए का क्यूब प्लस ए का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 एन का क्यूब हो, अगर एन संख्याओं का घन का योग पूछा जाए, ध्यान रखना ये नेचुरल नंबर, तो इसका फार्मूला होता है एन प्लस 1 कोष्टक 1 बटा 2 का होल स्क्वायर, ये होता है, ध्यान रखना पूरे का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट एन तक, यानी एन का मतलब होता है आखिरी संख्या। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, तो एन की वैल्यू कितनी है, ये 15। अंतिम जो डॉट डॉट करके सबसे आखिरी संख्या होती है वो एन की वैल्यू होती है, हमेशा ध्यान रखना। तो एन का मान 15 है, तो यहाँ रख देते हैं 15 गुणा 15 1 16 बटा 2 का होल वर्ग, 2 से 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, कितना आ गया आपका ये 15 गुणा 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 15 अट्ठे कितना होता है 120, 120 का स्क्वायर कर दो तो 12 बराम कितना आ जाएगा 144 और 2 जीरो बढ़ा दो, तो कितना आ जाएगा इसका राइट आंसर, ये चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, 14,400। देखिए अगला क्वेश्चन,
कोष्टक 1 माइनस 1/3 कोष्टक 1 माइनस 1/4 कोष्टक 1 माइनस 1/5 डॉट डॉट 1 माइनस 1/99। इसका मान क्या होगा? तो देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, क्या करना है इसके पहले देखो हल का क्या करना है, इसके सेकेंड चौड़ा करके हल करो तो 3 एकम 3 माइनस 1/2 3 गुणा ये आ जाएगा 4 माइनस 1/4 और ये आ जाएगा 5 माइनस 1/5 डॉट 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 ऐसे 99 माइनस 1/99। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ तो 2/3 आया गुणा 3/4 आएगा गुणा 4/5 आएगा डॉट 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 ये बचेगा हमारा 98/99 ऐसे। ठीक है। तो देखिए 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, ऐसे 5 से 5 कट गया, लास्ट तक कहाँ तक कटेगा? 98 तक कट जाएगा। ध्यान रखना। अब ये ध्यान रखना हमेशा पहला जो ब्रैकेट होता है पहली संख्या, अगर यहाँ काटने के बाद ऊपर संख्या बचती है तो आखिरी में हमेशा नीचे वाली संख्या बचेगी। तो पहली संख्या बटा आखिरी वाली संख्या लिख देते हैं, यही आंसर हो जाएगा। तो 2/99 क्या होगा? 2/99 आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर पहला विकल्प हो जाएगा। ध्यान रखना पहली संख्या अगर ऊपर बचती है तो आखिरी में नीचे बचेगी, और अगर पहले नीचे बचती है तो आखिरी में ऊपर बचेगी। तो अगर पहले जो बचे ऊपर या नीचे उसको बटे लिख देते हैं। ध्यान रखना। तो वही आंसर हो जाता है अंश और हर के रूप में। तो यहाँ देखो 2 बचा, इधर नीचे 99 बचा, बाकी ये सब डॉट डॉट 98 तक कट जाएंगे, ऐसे करके देखोगे। ठीक है। तो इसका राइट आंसर 2/99 हो जाएगा। अगला सवाल है 0 देखिए कोई भी संख्या अगर 3 बार गुणा में लिखिए, फिर +3 में 3 बार दूसरी संख्या लिखिए, फिर 3 बार दूसरी संख्या लिखिए, फिर -3abc लिखा है वही। ध्यान रखना। और नीचे यहाँ 2 बार लिखा गया है वही संख्या, फिर ये 2 बार लिखी गई है, फिर ये 2 बार लिखी गई है, फिर -ab, फिर -bc, फिर -ca इस रूप में लिखी है। तो ध्यान रखना ये एक फार्मूला होता है a³ + b³ + c³ -3abc, ये फार्मूला है ऊपर लिखा गया है। इसके बराबर क्या होता है? पहले कोष्टक में a + b + c और दूसरे कोष्टक में होता है a² + b² + c² -ab -bc और -ca, ये होता है दूसरे कोष्टक में। ध्यान रखना ये a³ + b³ + c³ -3abc बराबर होता है पहले कोष्टक में a + b + c, दूसरे में होता है a² + b² + c² -ab -bc -ca। ठीक है। इस रूप में लिखा गया है ये सवाल। ठीक है। अब नीचे देखिए, नीचे ये लिखा गया है इतना, ये लिखा गया है, ये लिखा है ये a गुणा a यानी कि a², फिर ये b का मान है और ये c का मान है, फिर ये ab का मान, ये bc का और ये ca का। तो क्या करना है हमको? अगर ये फार्मूला पर यहाँ रखते हैं तो ये तो कट जाएगा सब, ये वाला कट जाएगा, सिर्फ ये a + b + c बचेगा। तो a का मान है 0.9, b का मान है 0.2 और c का मान है 0.3। तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ आप लिख देंगे a + b + c, जोड़ दो 0.9 + 0.2 + 0.3। तो 9 2 11, 11 3 14 और 0.1 अंक के बाद लग जाएगा 1.4, यानी इसका राइट आंसर पहला विकल्प हो जाएगा। ध्यान रखना इस तरह का क्यूब वाला कोई भी फार्मूला बने, यानी कहने का मतलब है 3 बार कोई संख्याएं लिखी हैं तो a³ + b³ + c³ -3abc के रूप में लिखा है। तो इसका फार्मूला होता है a + b + c पहले कोष्टक में, दूसरे में a² + b² + c² -ab -bc -ca। देख लेंगे और रख कर काट देंगे। इस तरह से फार्मूला ध्यान रखना। अगर यही ऊपर वाली संख्या नीचे होती और ये ऊपर होती तो 1/, में आ जाती, बटे में आ जाता है। इस तरह 2 तरह से सवाल पूछता है, या तो ये संख्याएं नीचे दे देगा और ये ऊपर कर देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, यदि x² + 1/x² = a तथा x - 1/x = b हो तो
एक्स क्यूब माइनस 1/x³ का मान क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए एक्स क्यूब माइनस 1/x³ का फार्मूला होता है सीधा x माइनस 1/x पहले कोष्टक में, दूसरे में होता है एक्स स्क्वायर यानी कि A² प्लस B² और ये माइनस वाला है तो प्लस a इंटू बी होता है x इंटू 1/x। ठीक है, एक्स एक्स कट जाएगा, एक्स एक्स क्या होगा, कट जाएगा दूसरे कोष्टक में। ध्यान रखना A³ माइनस B³ का सूत्र क्या होता है, पहले कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे में A² प्लस B² और प्लस a इंटू बी। अगर यहाँ माइनस का तो यहाँ प्लस a इंटू बी होगा, अगर यहाँ प्लस का होता हो तो माइनस a भी होता है। ध्यान रखना माइनस का तो प्लस का करेंगे यहाँ पर इंटू में, और प्लस का है तो माइनस का। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, इसका मान दे रखा है b, तो यहाँ रख देते हैं b और गुणा x² प्लस 1/x² का मान कितना दिया है a, यहाँ रख दो a और यहाँ कितना बचा, प्लस का 1 बचा। तो यही आंसर आ गया क्या, b और a प्लस 1। क्या आ गया इसका आंसर, यहाँ b कोष्टक में a प्लस 1। देखिए किस विकल्प में है ये, b प्लस, ये इसका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, राइट। b इंटू कोष्टक में a प्लस 1 आएगा। ठीक है, राइट आंसर। इस तरह से लगाना है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, करणी 0.798 का होल वर्ग प्लस 0.404 गुणा 0.798 प्लस 0.202 का होल वर्ग रूट के बाहर एक बराबर है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये a वर्ग है और ये b वर्ग है और प्लस 2ab लिखा है। ये 0.202 को गुणा कर दिया गया 2 में 2ab में, तो ये 0.404 बन गया है। तो ये फार्मूला बनेगा, ध्यान रखना ये a वर्ग है और ये b वर्ग है, प्लस 2ab यहाँ लिखा है ये, क्योंकि जब आप 2 गुणे 0.202 का गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 0.404। ठीक है, अभी होल वर्क बनेगा किसका, 0.798 प्लस 0.202 का होल वर्क। ठीक है, और प्लस 1। अब इस होल वर्क को बाहर करेंगे रूट के बाहर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर होता है रूट से बाहर निकल आता है, तो जोड़ दो पहले इसका, तो स्क्वायर से बाहर आ जाएगा 0.798 प्लस 0.202 और प्लस 1। अब इन दोनों को पहले जोड़ दो दशमलव वालों को, फिर एक और जोड़ देना, तो कितना हो जाएगा, 8 2 10, 8 2 10 हो गया, 9 1 10 और 7 2 9, 9 1 10। दशमलव का अंक के बाद 3 अंक के बाद यहाँ लगा देंगे, तो 1.00 आ गया, ये 3 जीरो है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब एक में एक जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1 1 2 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा विकल्प। ध्यान रखना इस तरह से लगाएंगे। अगला सवाल देखिए, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तब a प्लस b प्लस c/c का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, जब ध्यान रखना जब भी बटे में कोई संख्या, ये a का मान होता है, ये b का मान होता है और ये c का मान होता है, इसके बराबर हमें k, ये कोई संख्या मानने की ज़रूरत नहीं कि हम a का मान निकालें, ये डायरेक्ट a का मान और ये b का मान, c का मान होता है, रख दो। तो इनको सबको जोड़ दो, पहले योग पूछ रहा है, तो 7 4 11, 11 3 14, 14 बटे c का मान कितना दे रखा है, 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो सीधा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2, तीसरा विकल्प हो जाएगा। ध्यान रखना जब भी एक्स वाई या ए बी के बटे कोई भी संख्या लिखी हो, कोई भी अंक हो, वो और बराबर का चिन्ह हो, वो हमेशा ए और बी सी के मान होते हैं या एक्स वाई जेड के मान होते हैं, जो भी संख्याएं हो। ठीक है, चराचर में, तो उसको डायरेक्ट रखेंगे, इसके बराबर के मानने की ज़रूरत नहीं है, सेकंडों में हल करेंगे, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि a बटा b बराबर 1/3 हो तो 3a प्लस 2b बटा 3a माइनस 2b बराबर क्वेश्चन, इसका मान क्या होगा। ध्यान रखना डायरेक्ट ये a का मान होता है, ये b का मान है, सीधा पुट कर दो, ये आंसर हो जाएगा, इसमें के नहीं मानना इसके बराबर। ठीक है, डायरेक्ट a और b के मान होते हैं। तो 3 एकम 3 प्लस 3 दूना 6 बटा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 3 9
माइनस का 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा विकल्प हो जाएगा सही, ध्यान रखना। ये ए और बी के डायरेक्ट मान होते हैं, सीधा रखना हमें, इसके बराबर की नहीं मानना, टाइम बर्बाद नहीं करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मापांक मॉड 3/10 गुणा -5/10 बराबर 3/10, मापांक के अंदर मॉड लगा है गुणा क्वेश्चन मार्क। तो देखिए जब भी मॉड लिखा हो, मापांक का साइन लिखा हो, तो मापांक के अंदर जो भी संख्या लिखी होती है, ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक, तो बाहर जब निकालते हैं तो हमेशा धनात्मक ही आती है। ऋण का साइन लगा हो या धन का, हमेशा धनात्मक ही संख्या होती है जब मॉड मापांक का चिन्ह हटेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगर इसका निरपेक्ष मान पूछा जाए, जैसे -3 लिखा है ये मॉड मापांक के अंदर, तो इसका निरपेक्ष मान पूछा जाए, इसका मान तो 3 आएगा, ध्यान रखना। ऋण की हो चाहे धन की, हमेशा धनात्मक संख्या ही मॉड देता है मापांक, ठीक। तो देखिएगा इसको हल करते हैं, तो ये मापांक मॉड का चिन्ह हटाएंगे तो 3/10 गुणा ये ऋण का धन का हो जाएगा 5/10 बराबर 3/10 गुणे क्वेश्चन मार्क। तो 3/10 3/10 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, 5/10 आ गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो 5 से काट दो, 5 एकम 5 दूना 10, तो ये सीधा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 5/10 दे रखा है, 1/2 नहीं दिया, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 5/2। ध्यान रखना हमेशा मापांक जब भी हटाएंगे तो धन की वैल्यू यानी धनात्मक मान देता है, ऋणात्मक कभी मान नहीं देता मापांक मॉड, ठीक है। अगर इसका निरपेक्ष मान पूछा जाए तो यही हटा निकाला जाता है, ठीक है दोस्तों। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करिए। जय हिंद।